दोस्तों एंड जय हिंद बच्चों। देखो बाबू, हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के महत्व, सिग्निफिकेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन के महत्व। क्या महत्व, क्या है महत्व? तो दो लाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन के क्या क्या महत्व है। आज देखिए तीसरी लाइन से शुरू करते हैं। इस विधि से उत्पन्न किए गए पौधे में फूल और फल जल्द निकल जाते हैं। क्या होते हैं? अगर इस विधि से जितने भी पौधे को अगर उत्पन्न किया जाएगा तो उसमें फूल और फल बहुत जल्द निकल जाते हैं। क्या होते हैं? फूल और फल बहुत जल्द निकल आते हैं। और अगला पॉइंट अगर देखिएगा तो कुछ विशेष जातियों में जिनका जड़ कमजोर होता है, मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जड़ कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। तो जड़ किनका कमजोर होता है आपको पता है? जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनका जड़ क्या होता है? कमजोर होता है। अगर हल्का सा भी अगर उस पर दबाव दिया जाए या खींचा जाए तो तुरंत क्या होता है? मिट्टी या मृदा से बाहर निकल आता है। तो कुछ पौधे क्या होते हैं जिनके जड़ कमजोर होते हैं, उनका परिवर्धन रोपण विधि द्वारा किया जाता है। कौन विधि द्वारा? रोपण विधि द्वारा। जैसे धान जो जब जैसे रोपाता है, मोरी कवरता है, तो जब मोरी कवरता है तब मोरी के देखते हैं जड़ कमजोर रहता है, तो एकरा क्या होता है? फिर रोपण विधि द्वारा रोपा जाता है खेत में। इतना तो आप लोग सब जान ही रहे होंगे कि धनमा जब कवारता है मोरी से ऐसे हाँ, कवरिया जकरा बोला जाता है, कवरिया लगता है ना जब धान रोपाता है तो क्या होता है? तो इनका जड़ क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। उनका परिवर्धन मतलब होता है उसको में वृद्धि करवाना, उसमें से फसल निकलवाना, बीज सीड्स वगैरह निकलवाना। समझे? उसको कुछ रोपण विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है बच्चा? रोपण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक ना? इस अगला पॉइंट देखिएगा कि इस विधि द्वारा किसी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? संरक्षित मतलब होता है सुरक्षित और उसको एकत्रित करके रखना। समझे? अब देखिए अगला पॉइंट जो आपका है कि इस विधि में जनन तेजी से होता है। इस विधि में जो जनन जो होता है बाबू, मतलब जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 20 एकदम इतना स्पीड में होता है, एकदम धड़ल्ले से होता है। ठीक ना? तथा लैंगिक जनन के अपेक्षा बहुत कम समय में ही जनन हो जाता है। जैसे लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सभी क्या है? मनुष्य हैं। तो हम लोग का जो जन्म जो होता है, एक मनुष्य के निर्माण में लगभग 9 महीने लग जाते हैं। कितने महीने लग जाते हैं? 9 महीने लग जाते हैं। समझे? और कई सारे प्रोसेस और कई सारे प्रक्रिया गुजरने के बाद एक संपूर्ण मनुष्य का निर्माण होता है। समझे? और उसके बाद 9th मंथ बाद वो मतलब अपने माँ के गर्भ से प्रसव पीड़ा के दौरान इस दुनिया या इस संसार में आते हैं। आप बात को समझ रहे होंगे। समझे? कोई बड़का बात नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा, एकदम फारे फार। बस खाली कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना है। समझे? अब देखिए हानि का मतलब होता है डिसएडवांटेज। क्या हो गया? हानि का मतलब होगा डिसएडवांटेज। अब देखिए इस प्रकार के जनन में प्रकीर्णन लगभग अनुपस्थित होते हैं। मतलब इस प्रकार का जो जनन होता है तो इसमें हानियां क्या होती हैं? तो प्रकीर्णन जो है ना वो अनुपस्थित होते हैं। अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नता एवं अनुकूलन क्षमता नहीं होती है। जैसे अगर अलैंगिक प्रजनन जो होगा तो उनमें कोई विभिन्नता अनुकूलता नहीं होता है। जैसन ओकर बाबूजी रहेगा वैसन ओकर संतानो रहेगा, एकदम हूबहू ओकरे जैसन। समझे? कुछ होता है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विभिन्नता, यहां से शुरू से देखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन मतलब होता है जनन। ठीक ना? अब देखिए विभिन्नता एवं अनुकूलन क्षमता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विभिन्नता एवं अनुकूलन क्षमता उसमें नहीं होती है। और जनकों में पाई जाने वाली बीमारियां, मतलब अलैंगिक जनक में अगर जब मान लीजिए कि कोई अमीबा है उसमें कोई बीमारी लग गया है, समझे,
तो ये जो बीमारियां जो है ना, यहाँ पे देखिए जनकों में, मतलब कौन जनकों, अलैंगिक जनकों में पाई जाने वाली बीमारियां नई पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं करना पड़ता है, अपने आप पहुंच जाता है। जैसे आप तो जानते हो कि अलैंगिक जनन अपने ही समान नए संततियों को उत्पन्न करना ही अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। जैसे अमीबा अलैंगिक जनन करता है, प्रोटोजोआ अलैंगिक जनन करता है, फिता कृमि अलैंगिक जनन करता है, गोल कृमि अलैंगिक जनन करता है, जीवाणु, कई सारे ऐसे मतलब जीवाणु हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हम माइक्रोस्कोप से जिसे देखते हैं, उन सब क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं और सभी एक कोशिका के ही बने होते हैं। समझे? ये सब तो बात आप लोग को शुरू से ही बताया हूँ कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका में केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका में जीव द्रव का खोज कौन किया था, पुरकिंजे किया था। इन सभी बातों को आप जानते होंगे। अब देखिए अगला है कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन जो है वो पौधों में होता है। कहाँ होता है? पौधों में होता है, ठीक ना। कायिक परिवर्धन को बीजों के तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जैसे कायिक परिवर्धन जिन जिन पौधों में होता है, तो कायिक परिवर्धन जिसमें अगर होता है उनमें से बीज जो होता है उसको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। समझे? अब देखिए अगला है कि कायिक परिवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन में लक्षणों का क्षय होता है। क्या होता है? लक्षणों का क्षय होता है। समझे? किसमें? कायिक परिवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन में लक्षणों का क्या होता है? क्षय होता है। मतलब उसका लक्षण हम तुरंत उसमें चल जाएगा, इसमें चल जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे लैंगिक, क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए जय हिंद।